dear Zakaria. Today we are going to talk about sovereignty, and sovereignty is also a very important issue in this particular study. So we need to analyze what actually sovereignty is, and what are the types of sovereignty, what are the characteristics of sovereignty, how this word actually came into being, and what type of theories are there to discuss. Theories वाला मैंने पार्ट अभी निकाल दिया है क्योंकि वो आपके लिए इस लेवल पे जो है ना बहुत टफ हो जाएगा, और ना ही वो theories आपसे पूछते हैं इस लेवल पे आके ना. So we'll focus on the main and simple definition. So the concept of sovereignty became the main idea of modern political science and IR, and the word sovereignty is derived from the Latin word supranus, which means supremacy or superior power. तो इसका सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि सवरेनिटी क्या होती है? सुपर पावर होती है. आपके पास इतनी ताकत होती है कि आप डिसीजन ले सकें, चीजों को मैनिपुलेट कर सकें या चीजों को अपने मुताबिक चेंज कर सकें. दिस इज व्हाट वी कॉल सवरेनिटी. आपके घर में माशाल्लाह सवरेनिटी आपके वालिद साहब की होगी, ठीक है. वालिद साहब के पास सवरेनिटी होगी कि वो आपके तमाम जितने भी डिसीजंस हैं वो लेते होंगे, अच्छे बुरे जो भी हैं, हर चीज को वो कंट्रोल करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सोवरेनिटी. सुप्रीमेसी और सुपीरियर पावर, यानी कि इससे ऊपर की पावर और किसी के पास नहीं होती, ठीक है. तो आईआर में या पॉलिटिकल साइंस में हाउ वी डिफाइन सोवरेनिटी. सोवरेनिटी आपके मुल्क के अंदर वो जो ऊपर बैठे होते हैं आपके कमांडर्स, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल, उसके पास होती है सोवरेनिटी. प्रेसिडेंट है किसी मुल्क का, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट है ना, तो ही इज द सॉवरन, उसके पास पावरफुल, उसके पास सारी अथॉरिटी है. सऊदी अरेबिया के अंदर किंग है, ठीक है, एमबीएस मोहम्मद बिन सुलेमान, तो ही इज दिस सॉवरन देयर. सो बेसिकली सोवरेनिटी क्या है? सुपीरियर पावर, सबसे जो पावरफुल जो चीज होती है, पावर होती है, वो एक बंदे के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास, उसको सोवरेनिटी कहते हैं. So basically, sovereignty is in essence about the power to make laws and the ability to rule effectively. Further क्या इसकी डेफिनेशन है? पावर टू मेक लॉज, यानी कि अगर आपके पास पावर, ऐसी पावर, पाकिस्तान के अंदर लॉज कौन बनाता है? आपकी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है. पार्लियामेंट के अंदर आपकी नेशनल असेंबली है, आपकी सेनेट है. सो बेसिकली आपके मुल्क के अंदर लॉज ये लोग बनाते हैं, और उसके बाद उन लॉज को इफेक्टिवली जो है ना, एबिलिटी टू रूल इफेक्टिवली, और उस मुल्क को चलाने वाला कौन है? आपका सॉवरन, प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल. और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, सऊदी के अंदर उनका किंग है. तो बेसिकली दे आर द सॉवरन्स, वो मुक्तदर आला होते हैं जो आपके लॉज भी बनाते हैं और अपने मुल्क को चलाते भी हैं, ठीक हो गया. तो बेसिकली इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट. एक सॉवरेनिटी या किसी बंदे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब मिलती है तो वो लीगल होती है बेसिकली, ठीक है, और वो जो भी डिसीजन लेता है वो लीगल होते हैं. इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट. किसी भी स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी जिस इदारे के पास हो या एक फर्द वाहद के पास हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो उसके ऊपर फिर कोई और नहीं होता. वो डिसीजन भी लेता है, वो लॉज भी बनाता है, वो इम्प्लीमेंट भी करता है, वो रूल भी करता है, ठीक है. सो सोवरेनिटी इसको कहते हैं. द स्टेट इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम. स्टेट जो होती है ना, किसी भी रियासत जो होती है, वो सबसे ऊपर होती है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है, ठीक है. हैविंग सुप्रीम लीगल पावर, और उसके पास सारी लीगल पावर्स होती हैं ओवर द इंडिविजुअल एंड एसोसिएशंस. तो स्टेट जो है बेसिकली वो आपकी सॉवरन होती है, आपका मुल्क सॉवरन होता है, ठीक है, और वही लॉज बनाता है. आगे उसने अपनी जो सॉवरेनिटी, अपनी जो पावर है, वो उसने शेयर की होती है दूसरों के साथ. जैसे वो पार्लियामेंट को दे दी थोड़ी सी पावर कि जी आप लॉज बनाएं. एग्जीक्यूटिव, जैसे प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट है, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इंतजामिया, उसको कहा कि आप मुल्क के अमूर संभालें. अच्छा, फॉरेन पावर जो है वो फॉरेन रिलेशनशिप के लिए वो आपने शाह महमूद कुरैशी को सौंप दी. तो ये किसने दी उसको? सारी चीजें स्टेट ने दी, और स्टेट क्या है? सॉवरन है, ठीक है. अच्छा, सो इट हैज पावर रिस्ट्रेन टू मेक लॉज. जो स्टेट होती है आपकी, उसके पास पावर होती है लॉज बनाने की, और वो इशू कमांड करती है, यानी कि किसी को हुक्म देना कि आप ये करें या वो करें. आप इंटरनल सिक्योरिटी को संभालें, आप एक्सटर्नल को संभालें, आप डिफेंस को संभालें, ये सारी स्टेट कहती है. और जब वो स्टेट किसी को कुछ कहती है तो दीज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल,
विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो स्टेट के जो फैसले होते हैं वो तमाम के जितनी भी इकाइयां हमारे नीचे है ना स्टेट के, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट सबसे ऊपर है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे आपका प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जिसे आप इंतजामिया कहते हैं, उसके बाद आपकी जुडिशरी वो भी स्टेट के नीचे, उसके बाद आपके जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी है फौज वगैरह सब वो सारे आपके नीचे होते हैं स्टेट के, ठीक है। सो स्टेट इज दी असल में जो सॉवरन है वो स्टेट है। Sovereignty has commanding coercive power to punish those who disobey its orders and decisions. तो जो सॉवरन होता है ना उसके पास इमेंस पावर होती है कि वो अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट करा सके, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ट्राइबल एरिया के अंदर टीटीपी जैसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने दहशतगर्दी शुरू कर दी 2007 के बाद, और हमारे मुल्क पे अटैक करने शुरू कर दिए, स्टेट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जी हम इस स्टेट को नहीं मानते। तो स्टेट ने फिर क्या किया उनके खिलाफ, स्टेट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया एंड स्टेट कैरिड आउट मैनी मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट देम। स्वात में, बाजौड़ में, मोहम्मद में, साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये सारे ऑपरेशन स्टेट ने किए और उनको पनिश किया। तो स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, चाहे वो बीएलए हो, बलोच मिलिटेंट्स हो, चाहे वो टीटीपी हो ट्राइबल एरिया से, चाहे वो कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या ग्रुप हो, तो स्टेट उसको नहीं छोड़ती, स्टेट उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो क्यों लेती है एक्शन? बिकॉज स्टेट इज द सॉवरन, वो सबसे ऊपर है। हमने डिस्कस कर लिया था मीनिंग वगैरह। अच्छा, इसके अलावा और क्या जी सॉवरेनिटी में? इट मेक्स अ स्टेट इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। सॉवरेनिटी जो होती है वो स्टेट को इंडिपेंडेंट और सुप्रीम कर देती है सबसे, क्योंकि स्टेट के पास वो पावर्स हैं कि वो लॉज बना सकती है, उनको इंप्लीमेंट कर सकती है, लोगों को पनिश कर सकती है अगर वो उसकी बात ना माने तो। इट इज इंटरनल सुप्रीमेसी एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। जब स्टेट के पास सॉवरेनिटी आ जाती